नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिनिक्स से जीपीएससी पर। और आज हम देखने वाले हैं फरवरी की पहले सप्ताह पर बेस्ड यानी 1 से 7 फरवरी पर बेस्ड करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू फॉर्मेट में। चलिए शुरू करते हैं। मरवाही रेंज के वन क्षेत्र में हाल ही में कौन सा दुर्लभ वन्य जीव देखा गया है? तो मरवाही वन रेंज क्षेत्र में अभी जो हाल में देखा गया है वह है हनी बैजर। हनी बैजर जो है वो अभी मरवाही वन क्षेत्र में देखा गया है। स्लॉथ बियर, काला हिरण, ये सब नहीं। हनी बैजर इज द राइट आंसर। प्रस्तावित जंगल सफारी का विकास छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है? एक नया जंगल सफारी प्रस्तावित किया गया है और वह छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के भोरमदेव अभ्यारण्य में विकसित किया जा रहा है। यह लगभग 179 हेक्टेयर समथिंग कुछ में ये विकसित किया जा रहा है। बस्तर जिले के किस जलप्रपात के समीप शीघ्र ही एक भव्य रिसोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो ये बताना है हमको। जो जलप्रपात है यहाँ पर हिंट मिल गई, बस्तर जिले के आसपास है, यानी बस्तर जिले में स्थित है। और यहाँ पर पर्यटकों के लिए एक भव्य रिसोर्ट निर्मित किया जा रहा है ताकि वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ये नहीं है चित्रकूट, तीरथगढ़, चित्रधारा, ये सब नहीं है। हमारा आंसर इज द मेंद्री घूमर जलप्रपात। मेंद्री घूमर जलप्रपात के पास एक रिसोर्ट निर्मित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30 के प्रमुख लक्ष्य क्या है? यह अभी नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी गई है। यदि इसके बारे में आपको नहीं मालूम होगा स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति के बारे में, तो चलिए पहले हम स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति को ही समझते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान है। फिर इस पर बेस्ड हम 4-5 क्वेश्चन एमसीक्यू देखेंगे, ताकि ये देखिए, स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति है, औद्योगिक नीति है, सौर ऊर्जा नीति है, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार इससे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और इसमें ज़्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। इसको हम वन बाय वन प्रोविजंस देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। ये देखिए, छत्तीसगढ़ की नई स्टार्टअप नीति लाई गई है। इसका लक्ष्य क्या है? सबसे पहले लक्ष्य देखते हैं। वर्ष 2030 तक 5000 से अधिक नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना है। तो यह नंबर आप याद रखेंगे, वर्ष 2030 तक 5000 से अधिक नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना। विशेष क्या है? राज्य में हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत इंक्यूबेशन इकोसिस्टम सुदृढ़ किया जाएगा। अब ये हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, यह देखिए। एक, जैसे ये रायपुर जिला है, तो रायपुर में एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है? जो नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देता है, उनको मार्केट गाइडेंस प्रोवाइड करता है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उनको एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करता है। यानी हर प्रकार से, जैसे एक छोटे बच्चे के लिए टीचर होता है, उसे लिखना पढ़ना सब तरह की चीज़ें सिखाता है, कहाँ बुक मिलेंगी, कहाँ कॉपी मिलेंगी, यह सब चीज़ें बताता है। वैसे ही नए स्टार्टअप्स के लिए काम करता है इंक्यूबेशन सेंटर्स। तो यह इंक्यूबेशन सेंटर समझ लीजिए रायपुर में एक है, जिसे हम हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर हमने यहाँ बना दिया। और रायपुर के आसपास के जिलों में, जैसे यहाँ हो गया आपके बलौदा बाजार, एक तरफ हो गया धमतरी, एक तरफ हो गया सपोज आप मान लीजिए बालोद, एक तरफ हो गया कांकेर। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर रायपुर में एक हमने मॉडल इंक्यूबेशन सेंटर बनाया बड़ा, और यहाँ पर हमने छोटा छोटा इंक्यूबेशन सेंटर बनाया। तो ये छोटे इंक्यूबेशन सेंटर क्या करेंगे, इस बड़े इंक्यूबेशन सेंटर से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि हमको काम कैसे करना है, कैसे चीज़ें अप्लाई की जाती है, कैसे स्टार्टअप से जुड़ा जाता है। तो ये सब ट्रेनिंग ये रायपुर वाले मॉडल इंक्यूबेशन सेंटर से लेंगे। तो ये हमारा रायपुर वाला इंक्यूबेशन सेंटर हब हो जाएगा और ये सब स्पोक हो जाएंगे। तो जैसे साइकिल के पहिए में आप देखते हैं ना, एक ऐसा हब रहता है और इससे जुड़े हुए स्पोक रहते हैं। वैसे ही एक मॉडल इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा और आसपास के जिलों को इंक्यूबेशन सेंटर वहां वही बना करके इस हब यानी मॉडल इंक्यूबेशन सेंटर से जोड़ा जाएगा उनको डेवलप करने के लिए। तो मेन बेसिक बड़ी बड़ी फैसिलिटीज ये हब वाले में होंगी, और इनके थ्रू जब भी इनको जरूरत पड़ेगी एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए, ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग वगैरह के लिए, तो ये यहाँ पर बुलाए जाएंगे और यहाँ पर इनको ऐसी गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। यह होता है हब एंड स्पोक मॉडल। तो राज्य में हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत इंक्यूबेशन इकोसिस्टम सुदृढ़ किया जाएगा। फिर देखिए, स्टार्टअप्स के लिए आर्थिक सहायता हम देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। सीड फंड सहायता, ये नए स्टार्टअप को प्रोडक्ट विकसित करने के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता इसमें प्रदान की जाएगी। स्टार्टअप कैपिटल फंड, जो कैपिटल शुरुआती तौर पर निवेश के तौर पर लगते हैं, निवेश उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। यह 100 करोड़ रुपए किसी स्टार्टअप को दिए नहीं जाएंगे, इसका फंड है। यानी एक 100 करोड़ रुपए का हमने फंड बना दिया, इसमें से उनको सहायता प्रदान की जाएगी, जितना भी होगा वह सरकार डिसाइड करेगी। क्रेडिट रिस्क फंड, बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है।
फिर ब्याज अनुदान ये देखिए 50 लाख तक के ऋण पर 5 वर्षों के लिए 75% तक का ब्याज अनुदान, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। 50 लाख तक के ऋण पर 5 वर्षों तक 75% तक, ये देखिए 75% पूरा नहीं है, 75% तक है। हो सकता है 30%, हो सकता है 50%, हो सकता है पूरा 75% भी अनुदान मिल जाए। तो ब्याज अनुदान 50 लाख तक के ऋण पर कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों तक 75% तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। किराया अनुदान 3 वर्षों तक भुगतान के लिए किराए पर 50% या अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह तक का अनुदान मिलेगा, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका 3 वर्षों के लिए है, फिर भुगतान किए गए किराए का 50% और अधिकतम 15,000 रुपये तक। फिर स्थायी पूंजी निवेश अनुदान मशीनरी एवं उपकरण पर 35% तक, अधिकतम 35 लाख रुपए। आप जो भी मशीनरी उपकरण वगैरह खरीदेंगे उस पर 35% तक अनुदान या फिर अधिकतम 35 लाख रुपए तक प्रदान किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर के लिए वित्तीय सहायता क्या है। तो शासकीय इंक्यूबेटर्स को परियोजना लागत का 75% तक अनुदान मिलेगा। वहीं निजी इंक्यूबेटर्स को 50% तक अनुदान मिलेगा, अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक। वहीं बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्रों में स्थापित इंक्यूबेटर्स को 10% तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये पिछड़े क्षेत्र माने जाते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए यहाँ जो भी इंक्यूबेटर स्थापित होंगे, यानी जो भी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेटर स्थापित होंगे, उनको 10% अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर जो भी शासकीय इंक्यूबेटर्स होंगे उनको परियोजना लागत का 75% तक अनुदान होगा, निजी इंक्यूबेटर्स को 50% तक का। ये आपको दोनों चीजें याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इधर के ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट रिस्क फंड भी, वैसे तो आप याद रखना चाहें सभी याद रखिए, अच्छा है ये। और ये भी याद रखिएगा 5,000 से नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यह हमारा स्टार्टअप नीति। चलिए एक बार फिर से देखते हैं फटाफट। तो वर्ष 2030 तक 5,000 से अधिक नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है। फिर राज्य में हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत इंक्यूबेशन इकोसिस्टम सुदृढ़ किया जाएगा। हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत सीड फंड सहायता, नए स्टार्टअप प्रोडक्ट विकसित करने के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता है। स्टार्टअप कैपिटल फंड के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। क्रेडिट रिस्क फंड, यह बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है और जो ऋण उपलब्ध कराया जाएगा उस पर 50 लाख तक के ऋण पर 5 वर्षों के लिए 75% तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। किराया अनुदान 3 वर्षों तक दिया जाएगा, किराए का 50%, अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह तक। और स्थायी पूंजी निवेश अनुदान या मशीनरी एवं उपकरण पर 35% तक प्रदान किया जाएगा, अधिकतम सीमा इसकी 35 लाख रुपए। वहीं शासकीय इंक्यूबेटर्स को परियोजना लागत का 75% तक अनुदान, निजी इंक्यूबेटर्स को 50% तक का, और बस्तर सरगुजा क्षेत्रों में इन इंक्यूबेटर्स को 10% की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। यह इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे। और जहां तक आपको ये लग रहा होगा कि ये कहाँ से, तो ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल रखा है, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक देख सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें करंट अफेयर्स वाले सारे पीडीएफ डलते रहेंगे, तो ये आपको वहां से भी मिल जाएगा। तो चलिए इस पर बेस्ड आप एमसीक्यूज देखते हैं क्या क्या। अब आपसे ये बन जाएगा, देखिए छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति जो 2025-30 के प्रमुख लक्ष्य क्या है। 2030 तक 1,000, 3,000, 5,000 या 10,000 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5,000 हमने अभी देखा। फिर छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30 के अंतर्गत स्टार्टअप्स को निवेश उपलब्ध कराने के लिए कितने रुपए का स्टार्टअप कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। तो ये देखिए स्टार्टअप कैपिटल फंड हमने देखा था 100 करोड़ रुपए का बनाया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति जो 2025-30 के अंतर्गत किराया अनुदान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो हमने देखा था 3 वर्ष के लिए लगभग 50% तक अनुदान होगा, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्षों तक किराए के लिए 50% का अनुदान दिया जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, देखिए जब हम पॉइंट वाइज और मेन उसका जिस्ट निकाल कर समराइज करके पढ़ते हैं तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा उसमें घुमा करके नहीं पूछा जाता, क्योंकि घुमाने लायक उसमें कोई चीज ही नहीं है। छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5,000 से अधिक नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना है, यह बिल्कुल सही है।
स्टार्टअप्स को निवेश उपलब्ध कराने हेतु 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप कैपिटल फंड स्थापित किया गया है। यह भी सही, 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप कैपिटल फंड स्थापित किया गया है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी। फिर देखिए, इस स्टार्टअप नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमको बताना है कौन से कथन सही हैं। तो बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराने हेतु 50 करोड़ रुपए का क्रेडिट रिस्क फंड बनाया जाएगा। तो हमने देखा था क्रेडिट रिस्क फंड 50 करोड़ का बनाया गया है। वहीं स्टार्टअप कैपिटल फंड है वो 100 करोड़ रुपए का, क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे तब आपको निवेश की जरूरत होगी, तो वो फंड ज्यादा का होगा, 100 करोड़ का। और जहां पर ऋण देने की बात आएगी तो पैसा देने से सब बचते हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं ये 50 करोड़ रुपए का फंड है। फिर देखिए, 50 लाख रुपए तक के ऋण पर 5 वर्षों तक 75% तक का ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो 5 वर्ष 75%, यह भी बिल्कुल सही है 50 लाख रुपए तक के ऋण के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति जो है 25-30 के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सही कौन से हैं। तो राज्य में इंक्यूबेशन इकोसिस्टम को हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत सुदृढ़ किया जाएगा, यह भी सही है। हमने देखा था हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत ये इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो विकसित किए जाएंगे। फिर किराया अनुदान के रूप में 3 वर्षों तक भुगतान किए गए किराए का 50% अधिकतम 15,000 रुपए तक प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। तो हमने देखा था किराया अनुदान के लिए 3 वर्षों भुगतान के लिए किराए का 50%, और यह 15,000 रुपये प्रतिमाह बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखते हैं, इंक्यूबेटर एवं एक्सेलरेटर के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शासकीय इंक्यूबेटर्स को परियोजना लागत का 75% अनुदान प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर निजी इंक्यूबेटर्स को 50% अनुदान दिया जाएगा, अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक, यह भी बिल्कुल सही है। और यदि इसमें मैं तीसरा स्टेटमेंट और जोड़ देता कि सरगुजा क्षेत्र बस्तर और साथ में हमारे जो सरगुजा क्षेत्र है वहां पर इंक्यूबेटर्स को 10% तक की अतिरिक्त सहायता, तो यह भी बिल्कुल सही होता। यह देखिए, शासकीय इंक्यूबेटर्स को 75% तक की अनुदान है, वहीं जो निजी इंक्यूबेटर्स है उनको 50% तक, और वहीं बस्तर सरगुजा जो क्षेत्र है वहां पर उनको 10% की अतिरिक्त सहायता है। यानी वहां पर यदि कोई सरकारी इंक्यूबेटर लगेगा तो उसको 85% और निजी इंक्यूबेटर्स तो 60%। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रवासी छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव 2026 कहाँ आयोजन किया गया? तो यह प्रवासी छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था रायपुर। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में किस परियोजना को शामिल किया गया है? चित्रकूट पर्यटन विकास परियोजना, सिरपुर विकास परियोजना, मयाली बगीचा विकास परियोजना या तीरथगढ़ विकास परियोजना? तो इसका सही उत्तर है हमारा मयाली बगीचा विकास परियोजना, जशपुर वाला मयाली बगीचा विकास परियोजना इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो उड्डयन क्षेत्र को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, एयरपोर्ट में विस्तार किया जा रहा है, एयर स्ट्रिप में विस्तार किया जा रहा है। अभी बिलासपुर को क्या है, केवल दिन में फ्लाइट ऑपरेट करने की अनुमति है, तो कोशिश की जा रही है कि रात वाला भी उनको अनुमति मिल जाए डीजीसीए से। तो उड्डयन क्षेत्र को छत्तीसगढ़ सरकार थोड़ा बढ़ावा दे रही है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो राज्य सरकार द्वारा क्या स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? विमान निर्माण केंद्र, एयर कार्गो हब, हेलीकॉप्टर मरम्मत केंद्र या उड़ान प्रशिक्षण संगठन? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा उड़ान प्रशिक्षण संगठन यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ जनों के लिए डे केयर सेंटर सियानगुड़ी का स्थापना एवं संचालन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये डे केयर सेंटर सियानगुड़ी क्या है, एक जगह है जहाँ पर वृद्धजन आएंगे, आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे। वहाँ पर कैरम वगैरह रख दिया गया है, वहाँ पर चेस रख दिया गया है, आपस में आएंगे, खेलेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे। क्योंकि बुजुर्गों के लिए अब क्या है, ऑप्शन कम होते जा रहे हैं, फैमिली न्यूक्लियर हो गई है, कईयों के बच्चे बाहर होते हैं, तो आपसी मेल जोल तो वृद्धावस्था में और अधिक जरूरी होता है। तो इसका स्थापना एवं संचालन प्रस्तावित है सरकार द्वारा अंबिकापुर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं, वजन त्योहार 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 9 फरवरी से 18 फरवरी 2026 तक वजन त्योहार मनाया जाएगा, और इस दौरान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का वजन एवं ऊंचाई मापकर उनके पोषण स्तर की जांच की जाएगी। तो वजन त्योहार जो है वो मुख्यतः बच्चों से रिलेटेड है, हालांकि महिलाओं पर भी इसमें ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जज्जा बच्चा यानी
माता और बालक दोनों पर ध्यान दिया जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 9 से 18 फरवरी और यह 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का वजन ऊंचाई माप कर उनके पोषण स्तर की जांच की जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर और देखते हैं इसमें वजन त्योहार के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं, किशोरी बालिकाओं में एनीमिया स्तर की जांच की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल बच्चों का वजन मापना है, पोषण स्वास्थ्य जागरूकता का इससे कोई संबंध नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और यह बिल्कुल सही है। महिलाओं के बीच में जांच की जाती है, जो अभी हाल में ही महिलाएं जिन्होंने शिशु को जन्म दिया है उनकी भी देखभाल की जाती है, साथ में किशोरी बालिकाओं की भी एनीमिया स्तर वगैरह की जांच की जाती है। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। तो चलिए यह था हमारा फरवरी 1 से 7 तक पर बेस्ड करंट अफेयर्स, यानी पहले सप्ताह पर बेस्ड करंट अफेयर्स। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल एज इट इज मिलेगा, आप बाद में इसको रख भी सकते हैं, बाद के रिकॉर्ड के लिए आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।